आदेश आदेश जय माता दी आप सभी को। मैं विशाल नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं और आज बात करेंगे काली को खून चढ़ाने की। आजकल क्या है, एक फैशन चल रहा है। काफी लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम देवी को खून दे रहे हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, हमें दिक्कत है, परेशानी है। और एक बात मैं पहले ही बोल देता हूं, अगर कोई साधक ऐसा कर रहा है तो ये वीडियो मेरा उसके लिए बिल्कुल नहीं है, किसी भी साधक के लिए। क्योंकि साधक जो है वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि साधक जो है, भगत जो है, वो देविक इच्छा के साथ चल सकता है। लेकिन ये वो भेड़ चाल में चलने वाले बेवकूफों के लिए जो किसी के कहने पर आकर खून दे रहे हैं, फिर मुझे पास आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास 5-6 लोग आ गए कि हम देवी को खून दे रहे हैं, नवरात्रि में खून दे रहे हैं, बाबा हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा वीडियो डालता हूं, समझाता हूं सबको सही कर रहे हो कि नहीं। पहली बात तो ऐसा है कि देविक शक्ति को कभी भी देवी मानकर तुम उसकी पूजा नहीं कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा ही नाश होगा। दूसरी बात, अब तुम मां को, काली मां होगी, दुर्गा मां होगी, इनको तुम मां रूप में पूज रहे हो। अब मुझे तुम में से कोई एक व्यक्ति ये बताएगा, कमेंट करके बताएगा, कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी मां को खून पिलाता है। तुम भोजन ही कराओगे ना, अच्छा भोजन करवाओगे, सात्विक भोजन करवाओगे, खून तो नहीं पिलाओगे अपनी मां को कि ले मेरे उंगली काट उंगली काटो, अनामिका उंगली काटी, ले मां ये उंगली काटी, ले खून चाट ले। इससे तुम्हारी जो देवी है, चाहे तुम्हारी सगी मां है, चाहे देवी मां है, उसको भी तकलीफ होगी। मेरे भाइयों, किस दुनिया में खोए हुए हो तुम लोग। और खून चढ़ाना, अब मैं तुम्हें बताता हूं खून कैसे चढ़ाते हैं। खून चढ़ाने के लिए पहले 2 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, काली की कदमों की आहट और काली की चाल। समझ आई तुमको? ये गुप्त ज्ञान है, ये किसी को भी नहीं होगा अभी। अगर होगा भी तो कोई ज्ञानी इंसान होगा, जो काली का जो मंजा हुआ खिलाड़ी है, उसको ये बात पता होगी कि काली की चाल क्या है, कदम की आहट क्या है। समझ रहे हो? और खून क्यों चढ़ाया जाता है। मेरे को आज भी कॉल आया था किसी का, तो मेरे भाई लोग बोलते कि आप पूरा ना बताया करो, क्योंकि बहुत कॉपी पेस्ट हो रहा है, लोगों को पता नहीं था, लेकिन आज जो है आपकी कॉपी कर करके और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो इस बात को मैं अभी यहां गुप्त रखता हूं। अब बात आती है कि काली को खून कैसे चढ़ाया जाता है। देखो, सबसे पहले खप्पर को सिद्ध किया जाता है। बच्ची तो है नहीं है, दैविक शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है, जगत जननी है, बच्ची तो है नहीं है। तुमने खून दिया, वो भी पी लिया, सब कुछ दिया, वो कर लिया। वचन बनना होती है। सबसे पहले खप्पर पूजा होता है, खप्पर को सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध करने के बाद खप्पर में 3 या 4 बूंद खून की डाली जाती है। ये एक अलग विधान है, लेकिन इसको कौन कर सकता है? इसको साधक कर सकता है, जो काली की ऊर्जा को संभाल सकता है। ऐसा नहीं है कि काली की पूजा में मछली का प्रयोग नहीं होता है, मछली का प्रयोग होता है, लेकिन खिलाया नहीं जाता है, उसका एक अलग प्रयोग होता है जो बताया नहीं जा सकता है। लेकिन वो प्रयोग इतना खतरनाक होता है कि उसमें क्रोध काली का वाहन हो जाता है, और काली की शक्ति जो है वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लग जाती है, तुम्हारा सर तक फट सकता है। अब बात करते हैं किस काली को खून चढ़ाया जाता है। देखो, कालका जो तुम घर में पूजा कर रहे हो, तुम कालिका की पूजा कर रहे हो, और कालिका एक सात्विक काली है। और जहां तक मेरे को अनुभव है देवी मां के द्वारा, तो इन देवी को प्याज और लहसुन तक का भोग नहीं लगता। मैंने वचनबंधना की है कि मां जो मैं खा सकता हूं वही खिला सकता हूं, तो मैं चलो लगा रहा हूं। अब खून लगता है शमशान काली को। जब तुम शमशान काली को खून दोगे तो शमशान भैरव को भी दोगे, डाकनी को भी दोगे, साक्षनी को भी दोगे, जया को भी दोगे, विजया को भी दोगे। तो उसके बाद तुम्हारा घर क्या है, वही शमशान बन जाएगा। चारों और मुसीबत में फंस जाओगे, गारंटीड बात है। दूसरी बात, मैं एक बात बता, तो जो व्यक्ति अपने शरीर से देवी को खून देता है, किसी मैं अपनी कलाई दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं देवी को खून नहीं देता हूं, मैं देवी के वीरों को खून देता हूं। उन वीरों का खैर छोड़ो, किसी की औकात नहीं वहां तक जाने की। अभी सिर्फ हिमाचल के लोगों को वो जो है गुप्त विद्याएं पता है, और अगर किसी की होगी भी तो वो बहुत अच्छा के होगा। कोई ज्ञानी व्यक्ति जो है, मजा हुआ व्यक्ति जो है काली का, वही इन बातों को जान सकता है। हर किसी की बस की बात नहीं है, सब अफवाह है। अब बोलते हैं कि काली को मांस दिया जाता है, खून दिया जाता है, खून पीती है।
एक कंडीशन ऐसी होती है कि एक अवस्था ऐसी होती है कि जब जैसे मेरे जैसा भक्त है या कोई और भक्त है, जब बिल्कुल क्रोध में आ जाता है, कोई बिल्कुल सता देता है, कोई अघोरी तांत्रिक बड़ा साधक जो है, जब हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है, कोई रास्ता नहीं टूटता, तब अपना रक्त निकाला जाता है कि मां या तो अब तुम मेरा खून पी ले या मेरे दुश्मन का पी ले। लेकिन ये भक्त करता है, ये साधक नहीं कर सकता। अब तुम लोग बात करते हो खून की। तुम लोगों को पता है कि देवी जो है, मां काली जो है, जब ये राक्षसी कुल में जब जो है जया विजया जो इनकी भगत हुई, तो जब वहां पर गई तो इन्होंने देखा कि वो क्या है, उनका आहार क्या है, जया विजया का रक्त। अब उसके बाद वो बोले कि मां हमने जो है सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी जो है रक्त की प्यास नहीं बुझ रही है और बिना रक्त के हम मर जाएंगे। अब वो महाकाली थी, वो महाकाली चाहती, बकरी को काट सकती थी, मुर्गी को काट सकती थी, आदमी को काट सकती थी, देवताओं को, दानव को, भगवान को काटकर उनका रक्त पिला सकती थी। या वो एक जो है प्रथा का निर्माण कर सकती थी कि अगर तुम लोग मुझे जो है खून दोगे तो ये मेरी इनको जो है कृत्याएं जो है डाकनी है, साक्षनी है, इनको लगेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मां भगवती ने क्या किया, अपना सर काट दिया। जैसे ही अपना सर काटा तो उसके साथ ही देवी का जो है रूप आया छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता में कभी देखोगे तुम तो एक खून की धार निकलती है, दो आसपास औरतें खड़ी होती है, वो है जया विजया। तो जिस भगवती ने, जिस मां ने अपने भक्तों के लिए अपना खुद का शीश काट दिया, खुद का खून दे दिया, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे खून से खुश होगी? लगता है तुम्हें क्या कि जो तुम खून दे रहे हो बहुत अच्छी बात कर रहे हो? गलत है, गलत। अपना दिमाग की बत्ती जलाओ, बहकावे में मत आओ, कोई फायदा नहीं है। जितने भी लोग खून देते हैं उनका शरीर कमजोर होता है, कभी भी देख लेना। कमजोर क्यों होता है? कमजोर इसलिए होता है कि जब खून दिया जाता है तो शमशानी शक्तियां उनके साथ चल पड़ती है, डाकनी, साक्षनी, कृत्याएं, ठीक है, योगनियां सब साथ चल पड़ती है, इसमें बहुत से और देवता साथ चल पड़ते हैं। तो वो क्या है, वो तुम्हारे शरीर से अपनी प्यास बुझाने लग जाते हैं, क्योंकि तुमने उनको रक्त का स्वाद दे दिया, रक्त की गंध। खून ही खून को पहचानता है। अगर देखा जाए तो मां को जो है, मां काली को जरूरत नहीं है कि तुम्हारे खून से वो तुम्हें पहचानेगी, लेकिन उनकी डाकनियां, साक्षनियां जो है वो खून की गंध जो है सूंघती है। तुम्हें पता है देवी तक जो तुम खाना देते हो, सब कुछ देते हो, ये सीधा देवी तक नहीं जाता है। देवी को खाना खिलाने से पहले भी देवी बैठी है, ये वहां तक जाता है। जैसे पुराने होते थे ना राजा महाराजा, वो क्या करते थे, खानसामे रखे होते थे, खाना चेक करने के लिए रखे होते थे कि भैया खाना चेक कर लो, ठीक बना है, नमक तेज तो नहीं है, जहर तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। इसी तरह ही देवी का भी भोग जो है चेक किया जाता है अन्य जो है चंडालनियों के द्वारा। वो चंडालनी सब देखती है, क्योंकि वो चंडालनी है। जितना तुम्हारा रक्त भोग होता है वह स्वयं ले लेती है, और जितना सात्विक होता है वो देवी को दे देती है। क्योंकि मां काली कौन है? कालका कौन है? दक्षिण कालिका कौन है? कलकत्ते वाली कौन है? महलों की रानी। और शमशान काली को भोग देना है तो वो शमशान में दिया जाता है। शमशान में जाओ, भोग दो, शमशान काली को पूजो। मंगल, वीर, शुक्र, शनि सब भूल जाओ, घर भूल जाओ, पत्नी भूल जाओ, माँ बाप भूल जाओ। एक जो है अघोर की जिंदगी, एक एकांतवास में उजाड़ जिंदगी जिसे बोलते हैं, खंडर की तरह, नरभक्षी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जो आने वाले 6 महीने में मैं बनने वाला हूं, बिल्कुल नरभक्षी। तब तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि अभी जो है मैंने अपना औघड़ रूप जो है त्यागा हुआ है, सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा सा सिखाने के लिए, तुम लोगों की आंखें खोलने के लिए। क्योंकि जब मैं अपनी सिद्धि साधनाओं में घुस जाऊंगा तो उस वक्त मेरे साथ कोई नजर से नजर मिलाकर भी बात नहीं कर पाएगा। तो बस इतना ही तुम्हें समझाना है। समझ जाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अपना बेड़ा गर्क करोगे तो उसके बाद ठीक होने के लिए हमारे पास ही आओगे, तो हम लोगों के 4 पैसे बनेंगे, चाहे जितने भी और लोग हैं। तो भाई जो करना है करो, समझाना हमारा फर्ज है, समझो ना समझो, आदेश आदेश।